है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, रिक्रूट होने के बाद क्या आपको वेतन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा और आईएएस के क्या क्या अधिकार है, इन सब चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इन सब चीजों की विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस भारत की अखिल भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा है। एक आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार, राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएएस की परीक्षा हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा है। प्रतिवर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परंतु सफलता कुछ छात्रों को ही प्राप्त होती है। आईएएस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु आपको सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के साथ तैयारी की आवश्यकता होती है। आप एक आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। आईएएस अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह आईपीएस, आईएएफएस आदि जैसी 24 सेवाओं में प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित अधिकारी को कलेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुखों के प्रमुख, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव आदि जैसी विविध भूमिकाओं में कार्य दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आपको आईएएस बनने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आईएएस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपके पास भारतीय नागरिक होने के साथ साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि आपके स्नातक में कितने प्रतिशत अंक है। किसी भी विषय से स्नातक है तो आप आईएएस की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब आयु सीमा के बारे में भी हम आपको बता दें। आईएएस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत ओबीसी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट प्राप्त होती है। अब हम आपको शारीरिक दक्षता के बारे में बता दें। आईएएस के लिए किसी विशेष शारीरिक दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। इस परीक्षा में शारीरिक रूप से स्वस्थ अथवा अनफिट कोई भी व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अब हम आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बता दें। आईएएस बनने हेतु आपको 3 प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सर्विस प्री एग्जाम। आईएएस ऑफिसर बनने हेतु यह परीक्षा का पहला चरण है। इसमें परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंक तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों पेपरों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं तथा इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। आपका प्रश्न पत्र इस प्रकार से होगा। सामान्य ज्ञान के लिए 200 अंक है, समय 2 घंटे। समझ और तार्किक यानी कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए 200 अंक है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नंबर 2, मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विस मेन एग्जाम। आईएएस परीक्षा का यह दूसरा चरण जिसे मेंस कहा जाता है। मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। जैसे कि पेपर फर्स्ट निबंध 250, सामान्य अध्ययन फर्स्ट में भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और दुनिया और समाज का भूगोल 250 अंक। नंबर 3, सामान्य अध्ययन 2, गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 250 मार्क्स। सामान्य अध्ययन 3 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन 250 अंक। सामान्य अध्ययन 4 में नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड 250 अंक। नंबर 6, वैकल्पिक विषय पेपर फर्स्ट 250 अंक। नंबर 7, वैकल्पिक पेपर 2 250 अंक। कुल अंक 1750। नंबर 3 है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह परीक्षा 275 अंकों की होती है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी की वैयक्तिक और मानसिक क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मसूरी के राष्ट्रीय एकेडमी ऑफिस में भर्ती होते हैं, जिन्हें अब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LBSNAA के रूप में जाना जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात केंद्रीय और राज्य सरकारों की अपनी अपनी क्षमता की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पद प्राप्त होता है। अब हम आपको आईएएस अधिकारी के वेतन के बारे में बता दें। भारत सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए वेतन ग्रेड निर्धारित किया है, परंतु यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। 7वें वेतन आयोग के आधार पर आईएएस अधिकारी का वेतन इस प्रकार है। पद, जूनियर अधिकारियों को 50,000 से 1 लाख रुपए, ग्रेड पे 16,500 रुपए, वरिष्ठ अधिकारियों को 50,000 से 1.5 लाख रुपए, ग्रेड पे 20,000 रुपए। जूनियर प्रशासनिक ग्रेड को 1 लाख से 2 लाख के बीच सैलरी दी जाएगी, जहां पर ग्रेड पे 26,000 रुपए है। चयन ग्रेड के अधिकारियों को 1 लाख से 2 लाख के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर ग्रेड पे 30,000 है। कैबिनेट सचिव के लिए 27 लाख निश्चित है। ग्रेड पे इसके लिए यहाँ पर दिया नहीं गया है।
अब हम आपको जिलाधिकारी या आईएएस के अधिकारों के बारे में बता दें। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। जिलाधिकारी जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि होता है, जो मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, श्रम कल्याण, खनन, खेलकूद, पशुपालन, सहकारिता, परिवहन एवं यातायात, समाज कल्याण, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भू संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकारिता, ऊर्जा, उद्योग, स्थानीय प्रशासन आदि के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधीक्षक के साथ जिले की संपूर्ण कानून व्यवस्था का प्रभारी होता है और सभी प्रकार के चुनावों का मुख्य प्रबंधक होने के कारण उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही वह भू राजस्व वसूलीकर्ता, भू अभिलेख संरक्षक, भू अभिलेख संधारक, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति व्यवस्थापक, जनगणना आयोजक, प्राकृतिक आपदा प्रबंधक, ई गतिविधि